ठीक है, झांसी की रानी चैप्टर हमारा पार्ट कक्षा 6। देखो झांसी की रानी का जन्म कब हुआ? 19 नवंबर 1828 में। 1828 में जन्म हुआ था। कब? 1828। ठीक है, और मृत्यु कब हो गई? 1858। कब हुई मृत्यु? 1858। अब देखो भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए। 1858 में क्या हुई थी मृत्यु? जन्म कब हुआ? 1828 में। देखो इधर 8 में साल के 0, 5 में हो गए तो 3, 0 0। कितनी साल की उम्र में मरी गई? 30 साल की उम्र में तो शहीद ही हो गई। उसे मरना नहीं कहेंगे, उसे शहीद होना कहेंगे। क्यों? क्योंकि देश के लिए लड़ती गई, लड़ते लड़ते मर गई। अंग्रेजों से लड़ते हुए मरी थी। क्रांतिकारी महिला थी कौन? झांसी की रानी। कब मरी? 1858 में। कितने साल की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। सोचो, 30 वर्ष की उम्र में तो मरी गई। जैसे चंद्रशेखर आजाद 31 वर्ष की उम्र में, भगत सिंह 23 साल के मर गए, शहीद हो गए, सॉरी शहीद हो गए, है ना। तो ऐसे ही वीरों के नाम लिए जाते हैं। हमें कोई पूछे? नहीं पूछेगा ना। अगर हम शहीद हो जाएंगे देश के नाम पे तो हमें पूछेगा। फिर कोई बड़ा काम कर जाएंगे देश के लिए तब पूछते हैं। तो इन्होंने बड़ा काम करा। अंग्रेजों से लड़ते हुए मरी थी, 1857 में शहीद हुई थी। भगत सिंह भी शहीद हुए थे। तो अब देखो झांसी की रानी चैप्टर है, पढ़ेंगे इसको। लिखा किसने था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत अच्छी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। चालू करें। देखो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भरकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों में भरकुटी तानी थी। राजवंशों ने क्या करी कि अब बस क्या करना है? अंग्रेजों को भगाना बाहर। ठीक है ना, सबने क्या सोच लिया कि अंग्रेजों को भगाना है। बूढ़े भारत में भी फिर आई नई जवानी थी। भारत क्या था? गुलाम बना हुआ था बहुत दिनों से, तो एक तरह से बूढ़े हो गया। अरे कोई चीज पुरानी हो जाती तो देखो, अभी हम जवान है, अब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे। वैसे ही आजाद अंग्रेज कब आ गए भारत में? तो कब आए थे? 1605 में। 1605। अभी कब है? कितना है? 1857 की बात है ना। लेकिन उसके जन्म से पहले की बात, जन्म होने के बाद की बात कर रहे हैं। बूढ़े भारत में भी फिर आई नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें क्या कह रहा है कवि यात्री? क्या कह रही है भाई? सिंहासन हिल उठे थे राजवंशों में, मतलब सब में क्या हो गया था कि जुनून आ गया था, अंग्रेजों को क्या करना है? भगाना है। घूमी हुई आजादी की पहचान, मतलब आजाद कैसे रहते हैं ये भूल गए थे भारत के लोग। क्या भूल गए थे? आजादी को भूल गए थे कि हम आजाद थे, अपने मन से खाते थे, अपने मन से कहीं भी रहते थे, करते थे। अंग्रेजों को गुलाम हुए तो उनको टैक्स देना पड़ता था, कोई क्या कोई क्या। तो हम आजादी भूल गए, हम इनके क्या हो गए? गुलाम हो गए थे। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सारे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की क्या हो गया था? सबने ठान लिया था। 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो मैंने बताया था 10 मई 1857। रखी कितनी गई थी? 31 मई। 19 दिन पहले चालू हो गई थी। ठीक है, 10 मई को क्या होता? 1857 क्रांति की शुरुआत होती है। तो इसी कारण होती है कि लोगों ने क्या सोच लिया था? भारत के लोगों ने क्या सोच लिया था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, वो तो तलवार पुरानी थी। 57 में चमक उठी मतलब झांसी की रानी के लिए गए। इस 1857 में जब झांसी की रानी युद्ध लड़ने के लिए गई तो उस टाइम क्या थी? उसकी पुरानी तलवार चमक रही थी। तलवार कैसी थी? पुरानी। अरे भाई अभी काम करते हो तुम, तो तुम्हें कोई एक पेन पसंद होगा ना कि यार इससे मेरी अच्छी राइटिंग बैठती है, समझते हो? बैटिंग करते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो आपको ना एक बैट पसंद आता होगा, भाई ये बैट मेरा सही है, इससे मेरे बहुत रन बनते हैं, होता है ना ऐसे। या फिर आपको मोबाइल पसंद आता है, भाई ये मेरा मोबाइल मेरे को पसंद ही कहीं नहीं जाना चाहिए। कुछ भी चीज जो आपकी फेवरेट हो, है ना। तो झांसी की रानी की फेवरेट क्या थी? तलवार।
लेकिन पुरानी थी, लेकिन उसमें चमक ऐसी थी जैसे नहीं हो, तो 57 में चमक रही थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो कह रहे हैं कि जो हर बोले थे, बुंदेल के जो हर बोले थे, उन्होंने कहा था, उनसे हमने कहानी सुनी थी क्या कि खूब लड़ी थी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दों की तरह मर्दानी क्या होती है, मर्दों की तरह लड़ी थी। कौन? झांसी की रानी। पानी बोतल लाना है, पानी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। मिर्ची ढाल करपाल कटारी है उसकी सहेली थी। कानपुर के नाना साहब की क्या थी वो? बहन बोली, मुंह बोली बहन थी। नाना साहब थे 28 के आदमी, वो भी लड़े थे, तो उनकी क्या थी? मुंह बोली बहन थी। मुंह बोली बहन होती है ना कि जैसे कोई लड़की है, उसको आपने बोला कि आज से आप मेरी बहन जैसी हो, तो मुंह बोली बहन, ठीक है, एक तरह से बहन ही हो जाती हो। फिर सारी चीज जो आप अपनी बहन से रिश्ता रखते हो, बहन को जो शादी आदि में देते हो, वो उसको भी देना होता है। सेम टू सेम चीज होती है। सिंहासन, देखो आगे। लक्ष्मीबाई नाम पिता का, वह संतान अकेली थी। क्या थी वो? अपने पिता की संतान अकेली थी, मतलब एक ही बेटी थी, बेटा भी नहीं था, उनके भाई बहन कोई नहीं था, वो अकेली बेटी थी। नाना साहब के संग पढ़ती थी वह, नाना साहब के संग खेलती थी। क्या करती थी? नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी और उनके साथ ही खेलती थी। बर्ची ढाल करपाल कटाई है उनकी सहेली थी। ढाल होती है ना, तलवार यूज होता, तो वो ऐसे रोकते हैं उससे पकड़ के, एक थाली टाइप में होता है, ऐसे रोकते हैं उससे। तलवार, एक कटारी होती है छोटी सी, छोटा चाकू, है ना, ये सब क्या आते हैं? उसकी सहेली थी, ठीक है ना, वो सहेली बना रखी। सहेली मतलब अब भाई जो युद्ध करने वाली महिला होगी उसका तो यही चीज होगी। अरे अब आप पढ़ाई करते हो, अभी आप पढ़ाई करते हो, आपके लिए आपके दोस्त क्या होने चाहिए? आपकी किताबें, है ना। समाज के लोग थोड़ी होंगे या समाज के लड़के थोड़ी होंगे, आपके दोस्त क्या होगी? आपकी किताबें, पेन कॉपी, आपकी किताबें, मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें वो। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी की कहानी मतलब वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी कि शिवाजी ने औरंगजेब से कैसे लड़ा। शिवाजी कहां के थे? महाराष्ट्र के थे ना शिवाजी, शिवाजी राव भोसले। शिवाजी कहां के थे? मराठा, मराठा सुने ना, मराठा, वो शिवाजी थे। तो शिवाजी की जो कहानी थी, मतलब उन्होंने क्या करा, मतलब वो महल के अंदर जाके उस जो मुगल वो उनको मारने आया था, उसको जाके शेर के नाखूनों से मतलब आंतड़ी निकाली थी। मतलब कितना पहले बहादुर थे शिवाजी। हाइट के छोटे थे लेकिन दम बहुत था, जुनून बहुत था और लड़ने का जज्बा बहुत था उनमें। शिवाजी का वो शिवाजी देखते ना नाटक आता शिवाजी, वो इन्हीं पे बना है। तो इनकी जो कहानियां थी भाई, कैसे लड़े, कैसे युद्ध जीतते थे, कितने औरंगजेब से कभी हारे नहीं, मतलब उनसे औरंगजेब ने उनके किले विले छीन लिए, फिर भी वो लड़ते रहे, पूरे जीवन उनसे लड़ते रहे औरंगजेब से। कौन? शिवाजी जी, है ना, महाराजा वीर शिवाजी। तो उनकी कहानियां किसको याद थी मुंह पे? झांसी की रानी को। अरे अभी कोई अच्छा मतलब वीर होता है, जवान होता है, जैसे ये दिल मांगे मोर, किसने बोला था? तो कारगिल युद्ध हुआ था ना 1999 में, तो विक्रम बत्रा देश के कैप्टन थे, हमारे आर्मी में कैप्टन थे विक्रम बत्रा। ये दिल मांगे मोर, कारगिल में युद्ध हुआ था ना, फिल्म बनी हुई ना एलओसी कारगिल, उसमें थे। तो वो विक्रम बत्रा ने क्या बोला जीतने के बाद कि ये दिल मांगे मोर। तो आज भी याद करते हो ना, भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद बोलते हो नहीं बोलते आप लोग हैं? तो जोश बढ़ता नहीं बढ़ता? वैसे जोशीली कहानियां होती ना जो वीर शिवाजी की, वो इनको मुंह पे याद थी। किसको? झांसी की रानी को। बुंदेले हर बोलो के मुझसे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भाई जो बुंदेल के जो हर बोले थे, हर बोले मतलब जो वहां के लेखक लोग थे, वहां के बड़े बड़े लोग, उनसे हमने सुना था कि कौन थी झांसी की रानी। क्या थी? एक मर्द की तरह लड़ती थी, खूब लड़ती वो अंग्रेजों से, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी था, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेल खूब शिकार, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। वो कह रही है कि जो झांसी की रानी थी वो क्या करती थी? वीरता का अवतार थी। एक वीर होता ना, बचपन से ऐसा जब जन्म हुआ उनका, तब से लगता था कि यार ये तो वीर बनेगी। पता चल जाता ना, छोटा सा बच्चा इंटेलिजेंट होता था कि यार ये तो साइंटिस्ट बन जाएगा, या ये कुछ आईएएस बन जाएगा, बड़ी नौकरी लग जाएगा, ये सोचते ना हम भी। इंटेलिजेंट बच्चे पता चल जाता भाई ये क्या कर सकता है आगे जाके।
तो वैसे उनका भी पता चल गया था ये क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकता है बच्चा। मतलब झांसी की रानी क्या करेगी, आगे जाके वीर बनेगी, क्योंकि वीरता उनमें बचपन से दिखती थी उनकी। देख मराठे पुल की धोते उनकी तलवारों के बार, जब वो लड़ती थी युद्ध तो मराठाओं को पता चलता था भाई कोई झांसी में एक रानी, झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, वो बहुत लड़ती है, वो मतलब युद्ध में निपुण होती है, किसी से हारती नहीं है जल्दी से, ठीक है ना। युद्ध लड़ना बहुत अच्छे से आता है उनको, और नकली युद्ध करना, व्यूह रचना, खेलना, बचपन से उनका क्या खेलना था। अब देखो तुम्हारे क्या होते हैं गिल्ली डंडा, कंचे वंचे, उनका क्या था। झांसी की रानी बचपन में क्या खेलती थी, नकली युद्ध कैसे लड़े, नकली युद्ध लड़ती थी भाई। नकली युद्ध से क्या सीखती थी भाई, असली युद्ध अगर होगा तो ऐसे लड़ना है, तो नकली युद्ध करती थी, उससे उसको क्या ज्ञान मिलता था, उनको क्या ज्ञान मिलता था कि युद्ध कैसे लड़ना है, ठीक है। व्यू की रचना और खेलना, खूब शिकार, शिकार करने जाती थी, जंगल में जाते थे ना राजा महाराजा शिकार करने, तो वो शिकार भी करने जाती थी, जंगली सुअर का, चीते का, शेर का, किसी का भी मान लो, शिकार करना। मतलब डरना नहीं, डरती नहीं थी वो। जैसे शेर आपके सामने शेर आ जाए तो आपकी पैंट के लिए जाए, लेकिन जैसे उसके सामने शेर आया निकाली, तीर मार दिया, मर गया। ऐसे होते थे पहले के तो यार, अब तो बहुत मुश्किल। देखो अब ना 100 में से 2 या 3 वीर होते, वीर वाकई वीर जिनको कह सके हम कि यार वीर है, ऐसे 100 में से 1-2 पैदा होते हैं। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। सैन्य घेरना मतलब सेना जैसे अचानक से घेर ले, ठीक है। दुर्गों को तोड़ना, भाई जैसे मैंने बताया दुर्ग बनाया, अब इस पे अगर कोई आक्रमण करना तो इस पे कहां से आक्रमण करेंगे, ये चीज उनको पहले से याद है, बचपन से सीख गई थी। ये सब उनके क्या थे, प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उनकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बुल्लो के मुझसे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कि भाई वो क्या कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी उनकी, जो महाराष्ट्र के जितने भी शासक थे उनकी जो कुल देवी थी वही इनकी भी कुल देवी थी। इनकी झांसी की रानी की। बुंदेले हर बुल्लो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन गई लक्ष्मी झांसी में। राजमहल में बजी बधाइयां, खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह छाई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ ही सगाई में ब्याह हुआ रानी बनाई झांसी की लक्ष्मी। अब जब उनकी शादी हुई तो कहां आई, झांसी में आ गई। झांसी क्या बन गई, महारानी बन गई। राजमहल में बजी बधाइयां, खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलो विरा दुवैली किसी आई झांसी में। वो ऐसी आई कि बुंदेल के जो आदमी थे सारे उसको देख रहे थे, भाई वीर आए कोई, मतलब अरे खुशियां इतनी हुई कि रानी नहीं लाए हम, वीर रांगड़ा लाए हैं। अगर युद्ध हुआ तो राजा से पहले कौन लड़ेगी, रानी लड़ेगी। चित्रा के अर्जुन को पाया, चित्रा ने अर्जुन को पाया। अर्जुन की माता का नाम क्या था, कहते ना कुंती पुत्र अर्जुन, उनका दूसरा नाम क्या था, चित्रा। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव ने सॉरी चित्रा अर्जुन की पत्नी का नाम था। जो चिरंजीव किसका हुआ था, द्रौपदी। द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था, चित्रा। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बुलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, क्या कह रहे हैं, जो चित्रा थी मतलब अर्जुन की पत्नी कौन थी, चित्रा। जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को पाया था, शिव ने पार्वती को पाया था, उसी प्रकार हमने सुना है कि खूब लड़ी थी वो मर्दानी कौन थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगित चुपके चुपके काली घटा घेर आई लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया नहीं आई। अब देखो मतलब थोड़े दिनों बाद ही क्या हुआ, उनके पति की मृत्यु हो गई। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कलगित चुपके चुपके काली घटा गहराई। मतलब सारा महल खुश था, सब खुश थे, भाई रानी आई है, नया नया विवाह हुआ, तो सब खुश होते हैं ना। लेकिन क्या हुआ कि एक समय खराब आया और वो झांसी की रानी के जो पति थे उन्हें क्या हुई, मृत्यु हो गई। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुझसे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
कि निसंतान मरे राजा जी, मतलब उनके बच्चा भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। झांसी की रानी के बच्चा नहीं हुआ था तो उन्होंने गोद लिया था। तो निसंतान मरे राजा जी, शोक रानी शोक समानी थी। अब देखो, शादी हुई, राजा मर गए, विधवा हुई, दुखी होगी। बुंदे लहर बोलोगे मुझसे, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बाकी कल पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। यार बहुत बड़ा चैप्टर है, गाने में सुना उसको 22 मिनट में पूरा हो गया था।